हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टाइम एंड वर्क पार्ट 4 को स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो हमने पार्ट 3 पर बनाई थी और उसमें हमने मॉडल नंबर 3 को स्टार्ट किया था, जो कि बेस्ड था ऑन वर्क इज इक्वल्स टू मैन इनटू डेज। हमने देखा था कि कैसे वर्क को हम इन मैन डेज दोनों साइड इक्वेट करते हैं और देन नंबर ऑफ डेज जो हमें क्वेश्चन में पूछे होते हैं उनको हम निकाल लेते हैं। आज हम मॉडल नंबर 3 को ही कंटिन्यू रखेंगे और इस पार्ट में हम एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 को देखेंगे, जो कि सेम मॉडल पे बेस्ड है, और देखेंगे कैसे हम उनको टैकल कर सकते हैं। चलो फिर सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 पर मूव करते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहती है। ए फादर कैन फिनिश ए वर्क इन 8 days। आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days his son joined him and the remaining work got finished in next 1 day। if son works alone, how many days will be required to finish the work। क्या कह रहा है कि एक फादर काम को कंप्लीट कर सकता है 8 डेज में, ठीक है, 8 डेज में काम को फिनिश कर सकता है, कोई भी जो काम है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उसने 3 दिन तक काम को किया, उसके बाद उसका सन काम को ज्वाइन करता है और जो रिमेनिंग वर्क बचा 3 डेज के बाद, जो एक्स्ट्रा 5 डेज जो उसको लगने थे, वो काम जो है वो उसके सन ने उसके साथ मिलके 1 डे में, नेक्स्ट 1 डे में ही कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर सन अकेला काम करे तो उसको कितने डेज लगेंगे उस काम को फिनिश करने में। सॉल्यूशन से देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को इक्वेट करेंगे दोनों साइड पे, क्या कि टोटल वर्क किसके बराबर आ गया, टोटल वर्क हमारे पास आ गया इक्वल्स टू फादर उस काम को 8 डेज में फुली कंप्लीट कर सकता है, और या फिर फादर अगर 3 दिन तक काम करता है, देन फादर प्लस सन उसको 1 दिन और करते हैं तो वो काम तभी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अब हमें बताना है कि सन उसको कितनी डेज में अलोन कंप्लीट कर सकता है, मींस हमने ये नंबर ऑफ डेज निकालना है, ठीक है। फादर किसी काम को 8 डेज में कर सकता है, फादर अगर 3 दिन तक करता है, देन फादर और सन अगर उसको ज्वाइन कर देता है तो नेक्स्ट रिमेनिंग वर्क जो है वो 1 डे में कंप्लीट कर सकते हैं, मींस वर्क ऐसे भी कंप्लीट हो सकता है। अब हमें बताना है कि सन अगर अकेला काम करे तो वो कितने डेज में काम को कंप्लीट करता है, ठीक है। अब यहां से हमारे पास आ गया f इंटू 8 इज इक्वल्स टू f इंटू 3 प्लस f प्लस s इंटू 1। 8f कितना आ गया इक्वल्स टू 3f प्लस f इंटू 1f और s इंटू 1 s ही आ गया। देन 3f प्लस f कितने हो गए 4f, और यहाँ पे 8f आ गया प्लस s, ये उधर चला गया तो मीन्स 8f माइनस 4f इज 4f इक्वल्स टू s, ठीक है। और यहां से हमारे पास कैपेसिटी इक्वेशन निकल गई, ये आ गई हमारे पास कैपेसिटी इक्वेशन। मींस ये वर्क की इक्वेशन होती है, ठीक है, और वर्क कैपेसिटी जो है सेम ही होते हैं। तो ये वर्क की इक्वेशन जो है क्या कह रही है कि 4f इक्वल्स टू s, मींस जो कैपेसिटी है सन की वो 4f के बराबर है, ठीक है। इट मींस सन की कैपेसिटी 4 टाइम्स है फादर की कैपेसिटी के, ठीक है। सन्स कैपेसिटी, क्योंकि ये वर्क इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, डेज तो यहाँ से निकलते हैं, इक्वेशन जो है ये वर्क की इक्वेशन है, तो यहाँ से हमारे पास कैपेसिटी निकल गई कितनी, सन की कैपेसिटी 4 टाइम्स है इनटू फादर्स कैपेसिटी। और हमें पता है कि कैपेसिटी और डेज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, डेज इज इक्वल्स टू 1/कैपेसिटी होता है, ठीक है। लास्ट मॉडल में हमने देखा भी था। तो यहां से क्या हो जाएगा कि अगर सन की कैपेसिटी जो है वो फादर की कैपेसिटी के 4 टाइम्स है तो डेज कितने लगेंगे, नंबर ऑफ डेज फॉर सन 1/4 हो जाएंगे ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ फादर एलोन। हम एलोन की बात कर रहे हैं कि अकेले जो काम, तो फादर उस काम को कितने डेज में करता था 8 डेज में, तो नंबर ऑफ सन के डेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज फॉर सन 1/4 इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ फादर जो कि 8 है, तो 4 2 8 इक्वल्स टू 2 डेज, ठीक है। इट मीन्स जिस काम को फादर एलोन जो है वो 8 डेज में कर सकता था, सन की कैपेसिटी 4 टाइम्स फादर है, तो यहां से
सन उस काम को कितने डेज में करेगा, इक्वल्स टू 2 डेज। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी आपको फादर सन के कंपैरिजन में भी पूछा होता है, वहां से आप कैपेसिटी इक्वेशन जो बन के आती है वहां से इजीली निकाल सकते हो कि अगर फादर उस काम को कितने डेज में कर सकता था तो सन कितने डे में करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कैसे कैपेसिटी इक्वेशन बनेगी। तो कैसे जो कैपेसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेज के, तो वो 1/कैपेसिटी बन जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास इजीली आ जाएंगे। आई होप आपको ये एग्जांपल भी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं और देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 को हम कैसे टैकल करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है कि 5 men and 6 boys finish a piece of work in 4 days. 4 men and 3 boys can do it in 6 days. In how many days 3 men and 6 boys will be able to finish the same work? क्या कह रहा है कि 5 men और 6 boys मिलके किसी काम को कंप्लीट करते हैं 4 डेज में, और 4 men और 3 boys उसको 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमें बताना कि अगर 3 men और 6 boys मिल जाएं तो उस काम को कैसे फिनिश करेंगे। ठीक है, कितने डेज में फिनिश करेंगे मीन्स। ठीक है, ये वही आगे जो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल्स कराई थी, ये वैसी एग्जांपल है कि पहले हम मैन और बॉयज़ के बीच में एक रिलेशन बना लेंगे, देन मैन की जगह बॉयज़ को या फिर बॉयज़ की जगह मैन को पुट करेंगे इक्वेशन में, तो इक्वेट करेंगे उसको, देन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्यूशन से समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 5 men प्लस 6 बॉयज़ किसी काम को कंप्लीट करते हैं 4 डेज में। ठीक है, और सेम वर्क इसलिए इक्वेट कर लेते हैं। सेम वर्क जो है 4 men प्लस 3 बॉयज़ सेम वर्क को कंप्लीट करते हैं कितने 6 डेज में। ठीक है, और सेम वर्क को जो है 3 men प्लस 6 बॉयज़, ठीक है 6 बॉयज़ कितने डेज में कंप्लीट करेंगे उसको, डी, ये डी हमें निकालना है। सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा 5 men प्लस 6 बॉयज़ इंटू 4 इज इक्वल टू 4 men प्लस 3b इंटू 6। ठीक है, इम्प्लाइज 5 4 ज़ा 20 m प्लस 6 4 ज़ा 24 b, और यहाँ से आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 m प्लस 6 3 ज़ा 18 b। अब b एक साइड हो जाएगा और देन यहाँ पे आ गया 24 b और यहाँ पे 18 b, माइनस हो जाएगा 24 माइनस 18 कितना इक्वल्स टू 6 b इक्वल्स टू 24 m माइनस 20 m कितना हो जाएगा 4 m। ठीक है, 6 b इक्वल्स टू 4 m आ गया, या फिर आ गया हमारे पास कितना, कैंसिल करें तो 3 b इक्वल्स टू 2 m, या फिर 6 b 4 m के बराबर आ गया, या फिर 3 b कह सकते हैं 2 m के बराबर आ गया। ठीक है, ये बन गई हमारे पास एक कंपैरिजन इक्वेशन b और m के बीच में। अब हम पुट करते हैं उसको नेक्स्ट में, हमें निकालना क्या है ये, तो इसको इक्वेट करते हैं इसके साथ, और जो है b की जगह भी m को पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन जो है पूरी m में आ जाएगी और m को कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले 5m प्लस 6b इंटू 4 इसको इक्वेट करते हैं 3m प्लस 6b इंटू डी से। ठीक है, अब क्या करेंगे, b की जगह भी हम m को पुट करेंगे, तो 5m प्लस 6b सीधा 4m के बराबर था तो इधर 4m आ जाएगा इंटू 4 इक्वल्स टू 3m प्लस 6b जो है वो किसके बराबर था 4m के, तो यहाँ पे 4m आ जाएगा इंटू डी आ गया। देन 5 प्लस 4 9, 9m इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 और 3 7m इंटू डी। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ गया कितना 9 4 ज़ा 36 m इक्वल्स टू 7m इंटू डी, m और m कैंसिल हो गया, देन d किसके बराबर आ गया इक्वल्स टू 36/7। ठीक है, और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 7 5 ज़ा 35 प्लस 1 36/7 डेज, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 5 1/7 डेज। मीन्स जिस काम को 5 मैन और 6 बॉयज 4 डेज में, 4 मैन और 3 बॉयज 6 डेज में करते थे, उसी काम को अगर 3 मैन और 6 बॉयज मिलके करें तो कितने डेज में कर सकेंगे इक्वल्स टू 5 1/7 डेज में। ठीक है, कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व, सेम
लास्ट वीडियो की तरह सबसे पहले हमने इक्वेशंस को इक्वेट किया और वहां से एक कंपैरिजन रिलेशन बना दिया बी और एम के बीच में। देन बी की जगह भी हमने एम को पुट किया। हम सेम काम जो है वो एम की जगह बी को पुट करके भी कर सकते थे। उससे क्या होता कि सब इक्वेशन में बी बन जाता। हम लास्ट में जो है बी को कैंसिल करते हैं। यहाँ पे हमने एम को लास्ट में कैंसिल किया, उसके बाद जो डी है वो हमारे पास निकल के आ गया इक्वल्स टू 36/7 या फिर 51/7। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्रोच बताता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच तो हमने कर ली, लास्ट जो एग्जांपल्स थी उसमें हमने 5 एग्जांपल जो है उसमें हमने कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ही लगाई है, ठीक है। वहां से हमने क्या किया, मैन डेज में दोनों को इक्वेट किया, देन क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर निकाला अपना। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करेंगे और देखेंगे कि नंबर ऑफ डेज कैसे हम कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। अजय एलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज, ठीक है। He worked alone for 18 days and then with the help of Vijay, he finished the remaining work in 3 days. In how many days can Vijay alone finish the same work? ठीक है, एक तो यही मेथड है कि आप इसको इक्वेट करो, ठीक है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल्स में किया। उसके बाद कंपैरिजन इक्वेशन ऑफ अजय और विजय में अजय की जगह विजय या विजय की जगह अजय को पुट करो, देन अपना आंसर जो है इन नंबर ऑफ डेज जो है आंसर अपना निकाल लो। एक दूसरा तरीका जो कि कॉमन सेंस है, बिना पेन पेपर के यूज किए हम सीधा डायरेक्टली देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। मैं सिर्फ पेन का यूज कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझा सकूं, बाकी आप सोच के इसको डायरेक्टली भी कर पाओगे, ठीक है। कैसे, क्वेश्चन कह रहा है कि अजय अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज, मीन्स अजय अकेला अगर काम को करे तो 30 डेज में कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, अकेले पहले काम को 18 डेज तक किया, ठीक है। और उसके बाद वो विजय के साथ मिला और जो रिमेनिंग वर्क था उसको 3 डेज में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो हमने बताना है कि विजय एलोन उस काम को कितनी डे में कर सकता था, ठीक है। अजय जो है वो काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। इसको याद रखो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ ये सोच के करना है, ठीक है। और 1 मिनट में आप इसका आंसर निकालोगे, 1 मिनट कहाँ, 10 सेकेंड्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ विजय, काम को कितने डे में कर रहा है, अजय प्लस विजय, ठीक है। काम को कितने डे में कर रहे हैं, सबसे पहले अगर अजय 18 डे तक करता है उसको, ठीक है, अजय जो है वो 18 डेज तक करता है उसको काम को। और जो बाकी पेंडिंग काम बचता है जिसको अजय 12 डेज जो है पेंडिंग बचते थे अजय के, ठीक है, उसको इन्होंने मिलके 3 डेज में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। 3 डेज में कंप्लीट कर दिया, मीन्स अजय ने जो है टोटल 21 डेज काम किया, ठीक है। और विजय ने जो है टोटल 3 डेज काम किया, प्लस अजय ने जो है वो 21 डेज काम किया और विजय ने 3 डेज काम किया। तो काम जो है कंप्लीट हो गया। वो काम कंप्लीट हुआ जिसको अजय अकेला जो है वो 30 डेज में कर सकता था। मीन्स इस बार अजय ने सिर्फ 21 डेज काम किया, मीन्स 9 डेज काम नहीं किया, ठीक है। 9 डेज जो है वो उसके रह गए अजय के। वो जो 9 डेज का काम था अजय का, उसको विजय ने कितने में किया, 3 डेज में, ठीक है। अजय का जो 9 डेज का काम था जिसको वो 9 डेज में कंप्लीट करता तो तब जाके काम कंप्लीट होता, उस काम को अजय ने तो 21 दिन अपने दिए, लेकिन बाकी जो 9 डेज का काम था वो सिर्फ विजय ने साथ में मिलके 3 डेज में ही कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इट मींस अजय के 9 डेज जो है वो विजय के 3 डेज के बराबर है, ठीक है। यहां से क्या निकला कि अजय के 9 डेज जो हैं वो विजय के 3 डेज के बराबर हैं, ठीक है। विजय के 3 डेज के बराबर हैं, ठीक है। अजय के 9 डेज विजय के 3 डेज के बराबर आ गए। तो डेज और कैपेसिटी की इक्वेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मींस विजय की कैपेसिटी जो है, विजय की कैपेसिटी वो 3 टाइम्स है, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। इट मींस विजय की कैपेसिटी जो है, क्योंकि जो अजय काम 9 डेज में कर सकता था उसको विजय ने सिर्फ 3 दिन में कर दिया। इट मींस विजय की कैपेसिटी अजय की कैपेसिटी से 3 टाइम्स है। 3 इंटू अजय कैपेसिटी, ठीक है। और 3 इंटू अजय कैपेसिटी का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ डेज जो विजय के डेज हैं, विजय के जो डेज हैं
वो कैसे हम निकाल सकते हैं, 1/3 ऑफ दी अजय's डेज, ठीक है। अजय के 1/3 डेज लेके हम विजय के डेज निकाल सकते हैं। इट मीन्स अजय उस काम को कितने डेज में कर सकता था, 30 डेज में, ठीक है। अजय के डेज आ गए 30, तो इट मीन्स जिस काम को अजय 30 डेज में कर सकता था, विजय कितने में करेगा, विजय के डेज कितने आ गए, 1/3 इंटू 30, 3 10 30 इक्वल्स टू 10 डेज। तो ये हमारा 10 डेज आंसर आ गया। कैसे, कि जिस काम को अजय 30 डेज में कंप्लीट कर सकता था, अगर अकेला उसी काम को विजय कंप्लीट करे तो वो 10 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देगा। ये डेज हमारे पास कैसे आए, जो हमने कैपेसिटी इक्वेशन बनाई, जो कि उसके रिलेशन, जो पेंडिंग काम था, ठीक है, जो पेंडिंग काम था उसको कंपेयर किया हमने, कि अजय ने टोटल 21 डेज काम किया और विजय ने सिर्फ 3 दिन काम किया। तो जिस काम को 30 डे लगा के अजय कर सकता था, तो अजय ने सिर्फ अगर 21 डेज किया, मींस उसका जो 9 डेज का काम है उसको विजय ने जो है वो 3 डेज में ही कर लिया। यहाँ से हमारे पास कैपेसिटी इक्वेशन आ गई कि विजय की कैपेसिटी जो है वो 3 टाइम्स है, तभी उसने 3 टाइम्स कम डेज यूज किए। जिस काम को अजय 9 डेज में कर सकता था, उस काम को विजय जो है 3 डेज में कर पाया। इट मीन्स जो कैपेसिटी है विजय की वो 3 टाइम्स है मोर देन अजय। तो इट मीन्स अजय अगर इंडिविजुअली उस काम को 30 डेज में कर सकता था, तो उस काम को विजय कितने डेज में कर पाएगा, 1/3 इंटू 30, जो कि हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 10 डेज। आई होप आपको एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जो है वो तो समझ आई होगी। साथ में जो मैंने कॉमन सेंस आपको बताई कि किस तरह से कॉमन सेंस का यूज करके, या फिर बेसिक जो वर्क की अप्रोच है कि काम जो है वो कितनी देर में, कैपेसिटी जो है उसका रिलेशन निकाल के कैसे हम काम को कंपेयर कर सकते हैं, कि जिस काम को अजय जो है वो 9 डेज में कंप्लीट करता था, अगर विजय उसी काम को 3 डेज में कंप्लीट कर गया, तो जिस काम को, पूरे काम को कंप्लीट करने में अजय को 30 डेज लगने थे, उस काम को भी तो विजय जो है वो 10 डेज में इजीली कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। इस तरह से कैपेसिटी की इक्वेशन बना के आप जो रिलेशन निकाल सकते हो और देन नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हो किसी भी पर्सन के जो कि आपसे पूछे गए हों। इसलिए ये क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल अप्रोच से ना करा के मैंने कॉमन सेंस से कराया था, ताकि आपको वर्क का समझ आए कि कैसे वर्क कैपेसिटी का रिलेशन बना के, ठीक है, जो कैपेसिटी इक्वेशन है उसका रिलेशन आप बना के इजीली नंबर ऑफ डेज जो है सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप जो ये कंसेप्चुअल अप्रोच थी पूरी, मैन डेज को दोनों साइड इक्वेट करके वो यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। आपको मैं ये होमवर्क देता हूँ एक, कि आप सेम क्वेश्चन को जो है, जैसे मैन डेज को इक्वेट करके हमने लास्ट 5 एग्जांपल्स की, सेम वैसे ही आप इसको सॉल्व करना, देन कमेंट में बताना कि आंसर जो है आपका सेम आया है या डिफरेंट आया। अगर सेम आया तो 10 डेज कमेंट करना, ठीक है। देन हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से मैन डेज का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पे मूव करेंगे, मॉडल नंबर 4 को देखेंगे कि कैसे मॉडल नंबर 4 के क्वेश्चंस जो कि टाइम वर्क पे बेस्ड होंगे उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं और कैसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मॉडल है ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल था, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसकी हमने 6 एग्जाम्पल्स आपको कराई, ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।